नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पत्रकार बनकर मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का इंटरव्यू कर डाला और इस इंटरव्यू के जरिए उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में एक संदेश देने की कोशिश की कि कांग्रेस में जो भगदड़ मच रही है उसका कारण क्या है, किस तरह के लोग कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, क्या और लोग जाएंगे, मध्य प्रदेश कांग्रेस की क्या स्थिति है, क्या जीतू पटवारी और उमंग सिंघार के बीच में कोई विवाद है। तो इन तमाम सारे सवालों के जवाब देने के लिए इन दोनों युवा नेताओं ने बड़ा अच्छा तरीका निकाला। दोनों चुनाव के बीच में एक ही कार में सवार थे, एक पत्रकार बन गया और दूसरा जवाब देने लगा। जीतू पटवारी ने सवाल किए, उमंग सिंघार जी ने जवाब दिए। तो आज मैं आपको वो इंटरव्यू दिखा रहा हूं जो जीतू पटवारी ने पत्रकार बनकर उमंग सिंघार से जो सवाल किए हैं और जवाब दिए हैं। लेकिन इसका पूरा उद्देश्य आप समझ लीजिए कि जीतू पटवारी चाहते हैं कि जिस तरह के आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, जिस तरह के लोग उन पर उंगलियां उठा रहे हैं कि उनके आने के बाद कांग्रेस कमजोर हुई है, उनके आने के बाद कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। यद्यपि जीतू पटवारी इस बात पर पहले भी कई बार कह चुके हैं कि उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन जिस तरह जीतू पटवारी ने उमंग सिंघार को कार में अपने साथ बिठाकर उनसे सवाल किए हैं और जिस तरह उमंग सिंघार ने जवाब दिए हैं, हो सकता है कि इनका यह प्रयास है कि मध्य प्रदेश के आम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पता चलना चाहिए कि हम दोनों एकजुट हैं, हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है। और जो भगदड़ मची हुई है उसका असली कारण यह है कि कई अपराधी किस्म के लोग भारतीय जनता पार्टी ने जिनकी नसें दबा रखी हैं, वो डर के वजह से कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। तो आज मैं ये दोनों इंटरव्यू आपको दिखाता हूं। पहला सवाल, उसके बाद उन्होंने एक अंतिम सवाल भी पूछा है। आप देखिए 4-5 मिनट के दोनों मिला के होंगे, लेकिन आपको सुनना चाहिए कि आखिर ये दोनों नेता किस तरह एक दूसरे का इंटरव्यू कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं संदेश देने की कि आम कार्यकर्ता तक संदेश पहुंच जाए कि हमारे अंदर कोई मतभेद नहीं है। मैं जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूं और मेरे साथ हमारे सहपाठी, मेरे दोस्त और हमारे विधायक दल के नेता आदरणीय उमंग सिंघार जी भी हैं। मैं उनसे दोनों परिवार के हैं, पर आज मैं एक जर्नलिस्ट के रूप में हूं और एक ये हमारी पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में। आदरणीय उमंग जी, लगातार बहुत सी बातें आती है कि आप में और जो आपके प्रदेश अध्यक्ष है पार्टी में ग्रुपिज्म है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जिस प्रकार से हम लोग यूथ को प्रदेश में बढ़ा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अफवाहें फैलाती है, उनको लग रहा है कि नया यूथ जाग रहा है, आगे आ रहा है, कांग्रेस मजबूत हो रही है। तो ये भ्रांतियां भारतीय जनता पार्टी फैलाती है। दोनों भाई है और कॉलेज और स्कूल के समय से साथ में राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, इन बातों में विश्वास नहीं करता। अच्छा, आप जब से सीएलपी बने हैं और नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, एक सवाल जनता के मन में, मीडिया के मन में है कि कई लोगों ने पार्टी छोड़ दी, इसको लेकर आपके क्या विचार है? देखिए, कुछ लोग जो मेरे को लगता है कि अपनी महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, जैसे पचौरी जी 75 साल में छोड़ रहे हैं, राम निवास जी तो इतने कर्जे होगा तो कर्जे पूरने के लिए छोड़ रहे हैं। तो सबकी व्यक्तिगत आस्थाएं हो गई है पार्टी से। जिनको आजकल लोग सब अपनी आस्था रखने के बजाय व्यक्तिगत आस्था रखने लगे, तो ये बड़ा दुख की बात है। पार्टी का जो जमीनी कार्यकर्ता, उसको देखकर हमें चलना चाहिए, जब जाके पार्टी मजबूत रहती है। तो आपका इससे पार्टी का नुकसान, जब ये लोग जा रहे हैं तो पार्टी का तो नेचुरल नुकसान तो हो रहा है, इसमें क्या कहना? मेरा तो कहना है कि हर विधानसभा में कांग्रेस मजबूत है, हजारों लोग हैं, कई बड़े नेता है जो बनना चाहते हैं। हम मौके उनको मिलेंगे। मुझे नहीं लगता कि कहीं पर किसी विधानसभा में कमी की बात है। अगर बीजेपी का भी एक सवाल बिल्कुल बार बार होता है, आपकी बार 29 पार, तो ये क्या मैसेज है? क्या भारतीय जनता पार्टी पहले एक थी 28 हमारे पास, अब की बार 29 पार की बात करते हैं, तो आपका इस पे क्या कहना है? 29 पार तो सपना दिखा रहे हैं, जैसे देश में 400 पार का सपना दिखा रहे हैं। जब 40 पार्टी की बैसाखियों में चल रही है भारतीय जनता पार्टी, तो कैसे होगा? ये तो देश की मुख्य मुद्दों से अलग ध्यान भटकाना चाहते हैं। स्वाभाविक है, हर किसान चाहता है कि मेरा कर्ज माफ हो, और जिस प्रकार से किसान को बाजार का भाव नहीं मिलता है, तो हर किसान चाहेगा, हर बहन चाहेगी
कि आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी करती है, लेकिन हम कानूनी गारंटी देना चाहते हैं 8,500 रुपये हर बहन को मिले। तो ये निश्चित तौर से ये योजना देश के लिए आगामी समय में और युवाओं के लिए जिनको 1 लाख रुपए एक इंटर्नशिप के लिए देना है, तो निश्चित तौर से एक मील का पत्थर साबित होगा। और आज हम लोग जोवट हैं, गुजरात मजदूरी पर कई आदिवासी परिवार जाते हैं, तो ये 400 रुपए की जो गारंटी, कानूनी गारंटी हम कांग्रेस दे रही है, तो निश्चित तौर से यहाँ पर पलायन खत्म होगा। ये एक इस लोकसभा के लिए एक महत्वपूर्ण चीज है, चाहे धार लोकसभा हो चाहे खरगोन लोकसभा हो, तो निश्चित तौर से 400 रुपए अगर मजदूरी यही मिलेगी आदिवासी को, तो अपना परिवार छोड़ के नहीं आएगा, अपने बच्चे को अपनी पत्नी के साथ रहेगा। ये कांग्रेस की एक बहुत बड़ी योजना। देखिए, आज की तारीख में हम बराबर की टक्कर में हैं, 10 से 15 सीटों पे हम लोग बराबर की टक्कर में। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस एक अच्छी सम्मानजनक स्थिति में रहेगी और कार्यकर्ताओं का या जनता का मनोबल निश्चित तौर से आने वाले समय में बढ़ेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं एक अंत में आखिरी सवाल है, अभी जैसे मेरे पे 4 FIR कर दी, ऐसे कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को बीजेपी जब अपने साथ में लगी है तो कई तरह के उस पर भी एलिगेशन लगा के, जैसे इंदौर की घटना हुई, जैसे खजुराहो की घटना हुई, जो प्रशासन का अर्थ बल का, धन बल का जो प्रभाव बन रहा है नीचे के कार्यकर्ता से ऊपर के नेता तक, तो इसको लेकर क्या संदेश है आपका कार्यकर्ताओं से? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कार्यकर्ताओं को कि केस तो स्वतंत्रता सेनानियों को भी लगे, कई लोग फांसी पे भी चढ़े देश की आजादी के लिए। तो देश में अगर बदलाव चाहते हैं आप, देश में युवाओं, महिलाओं और किसानों की बात है, तो कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को पार्टी के साथ खड़े रहना चाहिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खड़गे जी के साथ खड़े रहना चाहिए। हम बदलेंगे देश को, ये कांग्रेस की एक विचारधारा, इस विचारधारा को कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी कभी खत्म नहीं कर सकती। अच्छा, अभी थोड़े दिन पहले एक अफवाह उड़ गई थी, उसमें कहा कि उमंग सिंघार की भी बात चल रही है बीजेपी से और वो भी शायद बीजेपी में जा सकते हो। मुझे कई लोगों के, पत्रकारों के फोन आए, तो ऐसा बीजेपी का एक फिनोमा है कि इतना अफवाहें उड़ा दो कि नीचे का वर्कर डर जाए। हाँ। तो इसमें आपका बीजेपी को क्या संदेश है? देखिए, मैं उस परिवार से हूँ, जमुना देवी के परिवार से, वो कांग्रेस के लिए हमेशा रही, आदिवासियों के लिए रही। तो मैं आदिवासियों के लिए जीता हूँ, आम जनता के लिए जीता था, हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान के लिए जीना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबे उनके कभी पूरे नहीं हो सकते। तो आपका सीधा निर्देश ये है कार्यकर्ताओं के लिए कि दृढ़ रहो, मजबूत रहो, संघर्ष करो, आइडियोलॉजी के लिए जियो। और हमारे पूर्वजों ने देश आजाद कराया था, उनमें शहादतें दी, देश में हमारी कुर्बानियां हैं, अद्भुत है, अकल्पनीय है। तो जिंदगी एक है, जो ईश्वर चाहेगा वो होगा, पर अपने इरादे और अपने आइडियोलॉजी को मत छोड़ो और लड़ते रहो। नियत कभी खराब नहीं होना चाहिए, नियत साफ रहना चाहिए और हर परिस्थिति रास्ते निकालती है, ये आपकी है ना। तो कांग्रेस जनों, प्रदेशवासियों, पत्रकार बंधुओं और खासकर बीजेपी के मेरे दोस्तों, आप लोगों को ये एहसास अब हो गया होगा कि कुछ हो जाए, हर बात लिखी जा रही है, हर बात याद रखी जा रही है, हर बात सही समय पे जवाब दिया जाएगा। और ये जो 29 की बात करते हैं, अब की बार 29 पार, ये ईगो है, अहंकार है। और मैं मानता हूं कि उमंग सिंघार जी ने भी ये कहा, और मेरा ख्याल है ये महसूस सबको हो रहा है कि अब की बार ये 15 पार हो जाए तो भी बड़ी बात है। और फिर से एक बार सबको धन्यवाद, साधुवाद, भारत माता की जय, जय मध्य प्रदेश। तो आपने सुना, ये भी एक तरीका है। इस समय लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के दौरान जितनी गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, कांग्रेस में जाने वाले, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले नेता हैं, वो आरोप लगा रहे हैं अध्यक्ष पर, कभी नेता प्रतिपक्ष पर, तो कभी ये संदेश जा रहा है कि इन नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, दोनों में विवाद है। तो एक संदेश इस इंटरव्यू के जरिए संदेश देने की कोशिश की है कि हम एकजुट हैं और जो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं उनकी विचारधारा कांग्रेस की तो नहीं हो सकती। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।